रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की एक मख़सूस मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। आपके आज के सिलेबस में 30, 60, 90, 30, 60, 90 के मुसल्लस के मसला दिया हुआ है और उसके बारे में मालूमात दी हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस तो देखे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 का हो, एक 90 का है और ये दोनों की जमा 90 होंगी, ये कितने भी हो सकता है। जैसे ये 90 हो गया, ये 50, ये 40, तो ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और ये दोनों 90 और ये 90 तीनों ज़ाविया मिला के 180 हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मुसल्लस के ज़ावियों में और ज़िलों में कोई किस्म का ताल्लुक़ नहीं पाया जाता। आ रही बात समझ में। लेकिन एक ख़ास किस्म का मुसल्लस होता है कि जिसमें एक ज़ाविया 90 का, एक 60 का और एक 30 का, ए बी सी। मतलब इस किस्म के मुसल्लस में किस किस्म के कि एक ज़ाविया 30 का हो, एक 60 का हो, एक 90 का हो, इनकी तीनों की जमा 180 होती है। तो ऐसे मुसल्लस में ज़िलों में और ज़ावियों में एक ताल्लुक़ होता है और इस ताल्लुक़ के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। आप आगे जितना भी पढ़ेंगे इनका सब जगह इस्तेमाल होगा। तो आप एक छोटी सी दो बातें मैं बता रहा हूँ, वो उसको आप जहन कर लीजिए तो आपको सवालात हल करने में बड़ी आसानी होगी और बड़े आसानी से आप जवाब दे पाओगे। तो क्या ताल्लुक़ होता है कि जो 90 के सामने का जो ज़िला है, ये ए सी, ज़ाविया भी 90 का है, तो इसके मुकाबिल का ज़िला ये है ए सी। तो इसको कहते हैं हम वितर। क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। तो इन हो गया। अब जो है इनके ज़िलों में या ज़ावियों में हम ताल्लुक़ देखेंगे। क्या ताल्लुक़ है कि ये जो ज़ाविया ए जो है वो 30 का है। क्या है? 30 का है। तो ये 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है या आधा होता है। उसको लिखते कैसा कि ये समझो ए है, 30 नहीं, 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन सा हो रहा है? बी सी। बी सी बराबर 1/2 ज़रब ए सी, है ना। ये आपको याद रखना है कि 30 के ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला, ये 30 का ज़ाविया, ये मुकाबिल का ज़िला, ये वित्र का निस्फ होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि मान लो कभी ये वितर इसका 10 सम है, वितर 10 सम है, तो ये 30 के मुकाबिल का ज़िला 5 होगा। आ रही बात समझ में? ये याद रखना है आपको कि 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है या आधा होता है। बराबर है। अब इसको अपन उल्टा भी समझ सकते हैं कि देखो ये ज़ाविया बनाए हमने, वो मुसल्लस बनाए पी क्यू आर। अब ये 30 का ज़ाविया है, ये 60 का है, ये 90 का है। अब हमने बोले कि भाई 30 के मुकाबिल का ज़िला 6 सम है, क्यू आर, है ना। तो इसका वितर मालूम करो। तो किस तरह मालूम करेंगे? आप ये तरीके से लिखेंगे कि पहले 30 के मुकाबिल का ज़िला ये पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़रब वितर। वितर कौन सा है? ये पी आर, ये वितर है पी आर।
है ना। अब QR कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1/2 ज़रब PR। अब इसको ज़रब कर लेंगे तो ये आएगा 2 ज़रब 6 बराबर PR, तो PR बराबर हो जाएगा 12। अरे बात समझ। अपन ये थी कि अभी 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है, ये बात को आपको याद रखना है। दूसरा इसके अंदर वो है 60 के मुकाबिल का ज़िला। अब ये एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, ये 90 का है, ये 30 का है, ये 60 का है। अब ये हो गया इसका वितर। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला वितर का जज़र 3/2 गुना होता है। अब 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, ये BC बराबर जज़र 3/2 ज़रब AC। यहाँ लिखेंगे अपन 60 के मुकाबिल का ज़िला, यहाँ पर 30 के मुकाबिल का ज़िला था, 30 के मुकाबिल का ज़िला। अब इसमें भी अपन कभी एक ज़िला दिया हुआ है तो दूसरा मालूम कर सकते हैं। अभी समझो उन्होंने वितर दिया है 15 सम, तो इसके BC मालूम करो, BC क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे यही BC बराबर जज़र 3/2 ज़रब AC कितना है, 15 है। तो यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे अपन, BC बराबर 15/2 जज़र में 3। तो आपको ये 2 बातें याद रखना है। कौन कौन सी, कि 30 के मुकाबिल का ये जाविया 30 है, इसके मुकाबिल का ज़िला ये वित्र का निस्फ होता है, आधा होता है, और 60 के मुकाबिल का ज़िला वितर का जज़र 3/2 गुना होता है। ये 2 बातें ज़हन में रख देंगे, ज़हन में रखेंगे तो आपको सवालात हल करने में आसानी होगी। अब एक मसला और है इसी तरीके से, 45 90। तो अब ये जो मुसल्लस है इसमें एक ज़ाविया तो 90 का रहेगा ही, कायमा है तो ये 90 का है, और ये दोनों ज़ाविये बराबर होते हैं 45 ABC। तो अब जब ये 2 ज़ाविये मुतमासिल है तो इसके 2 ज़िले भी मुतमासिल होते हैं हमेशा। इसको मुतसाविल साकर मुसल्लस भी बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि मुझे कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले का वित्र जज़र 2 गुना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ये ज़िला 10 सम है तो ये भी कितना होगा, दोनों ज़िले बराबर ना, BC और AB, तो ये भी 10 सम होगा, तो ये हो जाएगा 10 जज़र में 2। इस तरह कोई अगर बोले कि भाई ऐसा मुसल्लस है 45 90 PQR, अब उसने बोला कि भाई यहाँ पर ये 18 सम है इसका भीतर, तो ये उसका ज़िला मालूम करो। तो ज़िला कितना होगा, 18 जज़र में 2, उसको जज़र 2 से तकसीम कर देंगे। अगर वितर दिया हुआ है सवाल में और ज़िला मालूम करने का है तो उसको जज़र 2 से तकसीम कर देंगे। आ रही बात समझ, ये सवाल इस पर आता ही है, और बस ये 2 बातों पर आप ज़रा मतलब ज़हन वो कीजिए कि अगर सवाल में उन्हें वित्र की पैमाइश दी है और ज़िले की पैमाइश पूछता है तो वित्र की पैमाइश को ज़िले जज़र 2 से तकसीम कर देंगे तो ज़िले की लंबी आ जाएगी। और इसका उलट कि सवाल में कभी ज़िला दिया हुआ है ना,
कभी उन्होंने बोला कि भाई ज़िला इसका 12 सम है, तो उसका वितर मालूम करो। तो वितर मालूम करना है तो उसको जज़र 2 से ज़रब कर देंगे सीधे से, 12 जज़र में 2। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 2 टाइप में से एक टाइप का सवाल आता ही है, इसका बहुत जगह पर इस्तेमाल है। तो ये 2 बातें एक दूसरे की उलट है, इसको आप थोड़ा सा जहन में कर लो कि सवाल में कभी वो ज़िला देता है और वितर पूछता है, ज़िला देता है और वितर पूछता है, तो उसको जज़र 2 से ज़रब कर देंगे वितर मालूम करने के लिए। आ रही बात समझ में? और इसके उलट कभी वितर सवाल में देता है या ज़िला पूछता है, तो आप उसको जज़र 2 से तकसीम कर देंगे। बस ये 2 बातों को आप जहन में रखिए। तो इस तरह से सवाल आते हैं कि भाई मुरब्बे का ज़िला, तो मुरब्बा भी इसी तरह होता है। ये जो है ऐसा कर दो, इसको यूँ थोड़ा शक्ल हो गई, ये उसका वितर है ना, ये वितर हो गया। तो मुरब्बे का ज़िला 10 सम है, तो उसका वितर मालूम करो, तो ये कितना जाएगा 10 जज़र में 2। अगर वो सवाल में बोलता है कि मुरब्बे का ज़िला मुरब्बे का ज़िला मालूम करो, तो यहाँ समझो मुरब्बे का ज़िला दिया हुआ है 16 सम, तो इसका वितर मालूम करो। तो क्या करेंगे, 16 बटे जज़र में 2 है ना। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि AB मुतमासिल है BC है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस मुसल्लस के 2 ज़िले बराबर होते हैं, इस तरह से ये ज़िला बराबर है तो ये 2 ज़ाविये भी बराबर होते हैं, और ऐसे मुसल्लस को मुसल्लस मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। तो अभी जब ये 2 ज़ाविये, एक ज़ाविया 90 का हो गया, अब मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। जब ये एक ही 90 का हो गया तो 90 बचे। अब 90 में से ये दोनों जब बराबर बराबर है तो ये दोनों ज़ाविये 45-45 के होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखे ज़ाविया A बराबर ज़ाविया C बराबर 45। तो इस तरीके से ये जो मुसल्लस है वो 45-45-90 के मुसल्लस के है। और इसी बिना पर उन्होंने बताया कि ये जो ज़िला है, मैंने आपको समझाया इसके पहले कि ये इस 45-45-90 के मुसल्लस का ज़िला का वित्र जो है जज़र 2 गुना होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा 1 बटे जज़र में 2, और यहाँ भी क्या आएगा 1 बटे जज़र में 2। अब इसको अपन हल कर लेंगे, 1 बटे जज़र में 2 ज़रब 8। अब इसको हल करेंगे 1 बटे जज़र में 2 ज़रब, देखिए 1 बटे जज़र में 2 ज़रब जज़र 2 ज़रब जज़र 4। ये जज़र 8 को अपन इस तरह लिख सकते हैं, जज़र 2 ज़रब जज़र 4। अब जज़र 2 से जज़र 2 कट जाएगा और जज़र में 4 हो जाता है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सवाल तीसरा। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस LMN में किता LM वित्र है और ज़ाविया L 30 है और ज़ाविया और MN बराबर 4 हो, तो ज़िला LM और ज़िला LN मालूम करना है। तो इस तरह से हम ये शक्ल बनाएंगे, ठीक है। LMN ये ज़ाविया 90 का है, L 30 का है, सवाल में दिया है 30, तो ये कितने का होगा, ये 60 का ही होगा, क्योंकि तीनों की जमा 180 आना चाहिए। MN बराबर दिया है 4 सम। अब उन्होंने क्या पूछा है LN, ये मतलब 30 के मुकाबिल का ज़िला है। तो यहाँ लिखेंगे अपन MN बराबर 1 बटे 2 ज़रब LN, यहाँ लिखेंगे 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो MN बराबर कितना हो जाएगा, MN बराबर 4 दिया है, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 1 बटे 2 ज़रब
ln, इसको ज़रब कर देंगे तो 2 ज़रब 4 बराबर ln, तो ln बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 8। अब मालूम करेंगे अपन lm, तो lm जो है वो 60 के मुकाबिल का ज़िला है, तो यहाँ लिखेंगे lm बराबर जज़र में 3/2 ज़रब ln, ये वाला ज़िला। तो lm बराबर जज़र में 3/2 ज़रब ln कितना निकाले अपन ने, 8 निकाले। ठीक है, इसको कटा देंगे, 2 1 2 और 2 चौक 8, तो lm बराबर आ जाएगा कितना, 4 जज़र में 3। ये हमारा जवाब हुआ। ठीक है, ओके।